आईपीएल इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाला खिलाड़ी, विदेशी सरजमी पर टेस्ट डेब्यू में शतक बनाने वाला पहला सलामी बल्लेबाज, लिस्ट ए मुकाबले में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाला खिलाड़ी, वह खिलाड़ी जिसने अपने टेस्ट डेब्यू में सबसे ज्यादा गेंद का सामना करने का बनाया रिकॉर्ड। भारतीय टीम इन दिनों बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी के लिए भी जाने जाने लगी है। एक समय था जब भारतीय टीम सिर्फ बल्लेबाजों के लिए जानी जाती थी। भारत के पास कभी दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज थे, आज भी हैं, लेकिन आज भारत के पास दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज के साथ साथ बेहतरीन गेंदबाज और बेहतरीन ऑलराउंडर भी हैं। ऐसे में भारतीय टीम हर क्षेत्र में बेहतरीन है। विश्व कप 2023 में भारतीय टीम जिस तरह का क्रिकेट खेली, उसे देखते हुए दुनिया भर के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम की सराहना की। हाँ, यह अलग बात है कि भारतीय टीम फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से हार गई। इस विश्व कप में पहली बार भारतीय तेज गेंदबाजों की चर्चा हुई, खासकर शमी और बुमराह की। इन दोनों गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध कर रखा था। विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट भी मोहम्मद शमी के नाम ही दर्ज हैं, लेकिन बल्लेबाजी भी भारतीय टीम की कमजोर नहीं रही। विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। आज के इस वीडियो में हम भारतीय टीम के एक नायाब हीरे के बारे में बात करने वाले हैं। इस खिलाड़ी को आने वाले समय में कई विश्व रिकॉर्ड को ध्वस्त करना है। जिस तरह से विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के वनडे शतक के रिकॉर्ड को तोड़ा है, आने वाले दिनों में यह खिलाड़ी भी विश्व स्तर के कई खिलाड़ियों को अपने पीछे छोड़ देगा। आने वाली पीढ़ियां इस खिलाड़ी के बारे में नाम सुनकर गौरवान्वित महसूस करेगी। इस खिलाड़ी का जीवन बड़े ही संघर्षों के साथ गुजरा है। इस खिलाड़ी ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में बहुत कष्ट सहे हैं, जिसका नतीजा आज उस खिलाड़ी को मिल रहा है। इस खिलाड़ी ने क्रिकेट के लिए अपना परिवार छोड़ा, खाने के लिए पैसे नहीं थे तो इस खिलाड़ी ने नौकरी तक की। इस खिलाड़ी ने खुद ही बताया कि जिस मैदान में यह क्रिकेट सीखा करता था, उसी मैदान में इन्होंने गोलगप्पे तक बेचे हैं। आप इस खिलाड़ी के संघर्ष को देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएगा। ऐसे दौर वह भी था जब क्रिकेट को राजों राजवाड़ों का खेल कहा जाता था, लेकिन आज यह खेल आम लोगों को खेल हो गया है। इस खेल में प्रतिभा की कमी नहीं है। इस खिलाड़ी का नाम तो आपको पता चल ही गया होगा। हम बात कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल के बारे में। यशस्वी जायसवाल का पूरा नाम यशस्वी भूपेंद्र कुमार जायसवाल है। इनका जन्म 28 दिसंबर 2001 को सुरियावा भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम भूपेंद्र जायसवाल है और इनकी मां का नाम कंचन जायसवाल है। इनके पिता एक छोटे से हार्डवेयर स्टोर के मालिक हैं। इनकी मां हाउसवाइफ हैं। जायसवाल 6 भाई बहनों की चौथी संतान है। यशस्वी जायसवाल की शुरुआती पढ़ाई लिखाई अपने ही गाँव से हुई थी। इनकी पढ़ाई BPMG पब्लिक स्कूल से हुई थी। घर परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण महज 11 साल की उम्र में उन्हें अपना गांव छोड़कर मुंबई जाना पड़ा था। बता दें कि जायसवाल को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। खेल की उम्मीद को अपने सीने में दबाए यशस्वी मुंबई की तरफ चल दिए। यह सफर उनके लिए काफी कष्टदायक रहा। मुंबई में यशस्वी के चाचा रहते थे, जिन्हें यशस्वी बहुत नहीं जानते थे, लेकिन क्रिकेट को सीखने के लिए मुंबई चले गए। यशस्वी के चाचा के पास इतना बड़ा घर नहीं था कि वे यशस्वी को लंबे समय तक अपने घर पर रख सकते। ऐसे में यशस्वी के सामने 2 समस्या थी, एक तो छत और दूसरा पैसे का, क्योंकि इनके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अपने बेटे को एक बेहतर सुविधा के साथ मुंबई में रहने और क्रिकेट खेलने तक का खर्च भेज सकें। ऐसे में यशस्वी जायसवाल के सामने सबसे पहली समस्या यह थी कि वे रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या। उसके बाद शुरू होगी क्रिकेट खेलने और सीखने की प्रक्रिया। ऐसे में उनके चाचा ने यशस्वी को कालबा देवी नाम की एक डेयरी में नौकरी दिला दी, जहां उन्हें काम करने और सोने की इजाज़त थी। लेकिन कुछ महीने काम करने के बाद उन्हें वहां से भी बाहर कर दिया गया। दरअसल यशस्वी ने इस घटना के बारे में बताते हुए बोला कि मैं कालबा देवी डेयरी में काम करता था। पूरा दिन क्रिकेट खेलने के बाद मैं थक जाता था और थोड़ी देर के लिए सो जाता था। एक दिन उन्होंने मुझे यह कहते हुए बाहर निकाल दिया कि मैं सिर्फ सोता हूँ, काम नहीं करता हूँ। अब यशस्वी के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वे डेयरी से बाहर निकाले जाने के बाद कहाँ जाएंगे। उनके सामने एक दरवाज़ा यह भी खुला हुआ था कि वे लौटकर घर जा सकते हैं, लेकिन क्रिकेट खेलने का जुनून ऐसा था कि इस खिलाड़ी को घर की तरफ लौटने ही नहीं दिया। यशस्वी को इस बात का डर था कि अगर वे घर गए तो फिर वापस लौटकर क्रिकेट की दुनिया में आ नहीं पाएंगे। उनका क्रिकेट का सपना धरा का धरा रह जाएगा। यह समय यशस्वी को सबसे ज़्यादा विचलित करने वाला समय था। वे इधर से उधर भटक रहे थे। इसी दौरान उन्हें रहने के लिए एक टेंट मिला। यशस्वी का यह नया ठिकाना मुंबई का आज़ाद मैदान का मुस्लिम यूनाइटेड क्लब का टेंट था। उन्हें यहाँ पर रात में खाना बनाने का काम मिला था। दिन में वे अभ्यास करते और रात में यहाँ खाना बनाने का काम करते। हालांकि इस दौरान उन्हें अपने पिता से भी मदद मिलती रही, लेकिन मुंबई जैसे शहर में वह काफ़ी नहीं था।
यशस्वी ने जब ठान लिया था कि इन्हीं संघर्षों से होकर उस पार जाना है तो बस चल निकले उस दुनिया की ओर। जायसवाल का इस तंबू में लगभग 3 साल तक समय गुजरा। इस दौरान उन्होंने कई छोटी मोटी नौकरियां भी की, हालांकि कई बार उन्हें भूखे भी सोना पड़ा था। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपने आजीविका के लिए कुछ छोटे मोटे कार्य किए। उन्होंने मैदान में पानी पूरी भी बेचा। इन तमाम कष्ट और परेशानियों के बाद उनके कोच ज्वाला सिंह ने यशस्वी को रहने की व्यवस्था कर दी। इतना ही नहीं, उनके कोच के साथ एक अभिभावक की तरह जायसवाल को रखा। उन्होंने यह भी बताया कि अब आगे आपको क्या करना है। कहते हैं जीवन में एक अभिभावक अगर आपको मिल जाए तो आप अपनी बुलंदियों को प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे यशस्वी का प्रदर्शन बेहतर होने लगा था। यशस्वी दुनिया के सामने साल 2015 में आए जब उन्होंने जाइल्स शील्ड मैच में नाबाद 319 रन बनाए थे, जिसके बाद उन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। इसके बाद जायसवाल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे अब मुंबई की टीम में अंडर 16 में चुने जा चुके थे। उसके बाद उन्हें अंडर 19 टीम का हिस्सा बनाया गया। इसके बाद उन्हें साल 2018 में ASC अंडर 19 एशिया कप में टूर्नामेंट में उनका चयन हुआ। इस दौरान उनके बल्ले से खूब रन निकले। उनके प्रदर्शन की हर किसी ने सराहना की। अब वह मौका आ गया था जब उन्हें ग्रुप मुकाबलों से घरेलू मुकाबलों में खेलने का मौका मिलने लगा। 7 जनवरी 2019 को मुंबई की तरफ से रणजी मुकाबले में उनका डेब्यू हुआ, जिसमें उनके बल्ले से 20 रन निकले थे। इसके बाद इसी साल विजय हजारे ट्रॉफी में भी मुंबई की तरफ से लिस्ट ए मुकाबलों में खेलने का मौका मिला, जहां उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की थी। यह मुकाबला झारखंड के साथ खेला जा रहा था, जिसमें यशस्वी ने 154 गेंदों में 203 रन की पारी खेली थी। इतना ही नहीं, इस दिन उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। इनकी उम्र तब महज 17 साल की थी। इस दौरान उन्हें कुल 6 पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जिसमें 112 से अधिक की औसत से 564 रन बनाए। इस दौरान यशस्वी के बल्ले से 25 छक्के और 49 चौके निकले। इस टूर्नामेंट के बाद हर किसी ने इनकी सराहना की थी। विजय हजारे ट्रॉफी में उनके प्रदर्शन का उन्हें इनाम मिला और उन्हें अंडर 19 भारतीय टीम में जगह दी गई। साल 2020 में अंडर 19 टीम का वो हिस्सा बने। इस दौरान उन्होंने अपने आप को खूब तैयार किया। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 105 रन की पारी खेली और भारत बिना विकेट गंवाए ही मुकाबला जीत गया, जिसके बाद यशस्वी का कद और भी ऊंचा हो गया। यशस्वी की बल्लेबाजी का नतीजा था कि भारत की टीम फाइनल खेल रही थी, लेकिन फाइनल में भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस सीरीज में जायसवाल प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, जिसके बाद दुनिया भर के क्रिकेट खिलाड़ियों ने यशस्वी के यश को देखा। साल 2020 यशस्वी के लिए बेहतरीन रहा। 2020 के IPL में उन्हें राजस्थान की टीम ने 2.4 करोड़ रुपए की रकम के साथ अपनी टीम के साथ जोड़ा। डेब्यू मुकाबले में महज 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। इस सीजन में 3 मुकाबले खेलने का मौका मिला, जिसमें उनके बल्ले से 40 रन निकले। उसके बाद साल 2021 में उन्होंने अपने खेल में जबरदस्त सुधार किया। एक सलामी बल्लेबाज के तौर पर उन्हें 10 मुकाबले खेलने का मौका मिला, जिसमें 249 रन बनाए। इसी साल चेन्नई के खिलाफ अपना पहला अर्धशतक भी जमाया था। हालांकि IPL 2022 के मेगा ऑक्शन में जायसवाल को राजस्थान की टीम ने 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। साल 2022 के सीजन में उन्हें 10 मुकाबले खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 258 रन बनाए। साल 2023 में भी उन्हें उतनी ही रकम के साथ बरकरार रखा गया। इस दौरान उन्होंने IPL का सबसे तेज अर्धशतक जमा दिया। उन्होंने 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि इस दौरान राजस्थान की टीम को हार का सामना करना पड़ा था। इस पूरे सीजन के दौरान उन्होंने 14 मुकाबलों में 48.08 की औसत से 625 रन बनाए थे। इस सीजन में यशस्वी ने अपने बल्ले से 82 चौके और 26 छक्के लगाए थे। यह खिलाड़ी इस सीरीज के बाद फिर किसी परिचय का मोहताज नहीं बना। IPL में उनके इस प्रदर्शन के बाद उन्हें भारतीय टीम में शामिल करने को लेकर टीम मैनेजमेंट पर दबाव बनने लगा था। IPL समाप्त होने के बाद भारतीय टीम वेस्टइंडीज के साथ टेस्ट मुकाबले खेलने जा रही थी, जिसमें जायसवाल का नाम शामिल था। उन्हें डोमिनिका में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में पदार्पण करने का मौका मिला। यहां भी यशस्वी ने दिखा दिया कि उन्हें अब कोई रोकने वाला नहीं है। अपने पहले ही टेस्ट पारी में उन्होंने शतक जमा दिया। टेस्ट डेब्यू में सर्वाधिक रन बनाने वाले वे तीसरे भारतीय बने थे। इससे पहले शिखर धवन और रोहित शर्मा के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज था। इस दौरान यशस्वी ने 16 चौके और 1 छक्के की मदद से 171 रन की पारी खेली। इतना ही नहीं, दूसरी पारी में इन्होंने 91 रन भी बनाए थे। इसी साल 8 अगस्त को यशस्वी को वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 मुकाबले में खेलने का मौका मिला, जिसमें वे 1 रन बनाकर आउट हो गए। 9 T20 मुकाबलों में 248 रन बनाए। नवंबर 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले जा रही T20 सीरीज की दोनों मुकाबलों में इनका प्रदर्शन शानदार रहा। दूसरे मुकाबले में इन्होंने शानदार अर्धशतक जमाया।
इस होनहार खिलाड़ी का बचपन भले ही गरीबी और गुर्बत में गुजरा हो, लेकिन अब इस खिलाड़ी की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई है। इनके पास नेटवर्थ 16 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। बता दें कि इस खिलाड़ी का सालाना इनकम 4 करोड़ रुपए है। इन्हें मंथली 35 लाख रुपए से भी ज़्यादा मिलते हैं। हम यशस्वी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। क्रिकेट के इंटरेस्टिंग स्टोरीज और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और खिलाड़ी के साथ, एक और स्टोरी के साथ। अभी दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।